जय हिंद दोस्तों, एसपी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की अध्याय संख्या 1 वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों हम लोग कक्षा 6 से ही 6, 7, 8, 9 इन सभी में पढ़ते चले आए हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इस अभ्यास में मैं ये आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल से लेकर हर प्रश्न का हल एकदम विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, या कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं संख्या क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या में हम डायरेक्ट जो आते हैं, इसमें आता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को दोस्तों विभाजन सूत्र भी कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में जैसे यूक्लिड है तो यूक्लिड हो गया, विभाजन को डिवीजन बोलते हैं, प्रमेयिका को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसी को लेमा मेथड भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को विभाजन सूत्र भी कहते हैं और दूसरे नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जैसे इसको इंग्लिश में बोल देता है कभी कभी, यूक्लिड है तो यूक्लिड हो जाता है, विभाजन को डिवीजन बोलते हैं, प्रमेयिका को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं दोस्तों। और इसी का एक दूसरा नाम होता है जिसे लेमा मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हम जानते हैं क्या चीज़ होता है। दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि होता क्या है। जैसे दोस्तों होता है एक फार्मूला, आप लोग पढ़े होंगे सूत्र। जैसे फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 6 से लेके और 8 तक। इन सभी में हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 से भाग देते हैं 5 में। तो जैसे दोस्तों 2 से 5 में भाग देंगे तो क्या मिलता है, 2 दूना 4, और इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, शेषफल 1। तो शेषफल हमें क्या मिलता है, 1। तो दोस्तों जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं दोस्तों उसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। तथा जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे 5 में भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक है दोस्तों। तथा भाग यानी भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो हमें फल मिलता है, यानी क्या परिणाम निकला भाग देने के बाद, तो जो फल मिलता है दूसरे उसे भागफल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, भागफल। और जो लास्ट में हमें मिल जाता है माइनस करने पे, उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। तो जानते हैं दोस्तों कि होता क्या है। जैसे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, उस संख्या को बोलते हैं भाजक, तथा जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, यानी भाजक से जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। तथा ये कितने बार में कट जाता है या उससे कम आता है। तो जैसे 2 का पहाड़ा पढ़े 4 आ गया, 5 से कम है, यानी कितनी बार में गया है, यानी इससे कम आया है, तो 2 बार में कम आया है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भागफल। और घटाने पे जो मिल जाता है हमें लास्ट में, उसे क्या कहते हैं, शेषफल। आइए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 से 8 में भाग देना है, तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौको 8, यानी इसमें हमारा शेषफल नहीं मिला, तो भाज्य क्या हो जाएगा, 2। अब जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जैसे इसमें भाजक क्या हो गया, 2, और किस संख्या में भाग दे रहे हैं, 8 में, तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें भाज्य कितना है, 8, भागफल कितना है, 4, और हमें शेषफल क्या मिला, 0, यानी घटाने पे हमें कुछ नहीं मिलता है, तो 0 आता है, इसके जगह पे क्रॉस लगा देते हैं, गुणा। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, ये होता क्या है। तो यही फार्मूला है दोस्तों, यह सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। इसी को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, यानी भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। भाजक को क्या बोलते हैं, डिविजर, DIVISOR। गुणे है तो गुणे। भागफल को दोस्तों बोलते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। प्लस शेषफल को बोलते हैं दोस्तों शेषफल, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। यानी भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, भाजक को क्या बोलते हैं, डिविजर, गुणे भागफल को क्या बोलते हैं, कोसेंट, प्लस शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो दोस्तों इसमें भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है। भाज्य क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटे बाकी जो होते हैं भागफल, भाजक और शेषफल होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि भाज्य को A मान लिया गया और भाजक को B गुणे कोसेंट, कोसेंट का दोस्तों पहला लेटर Q है, तो इसे क्या मान लिया गया, Q, उसके बाद प्लस है तो प्लस। भाज्य को क्या मान लिया गया, 1, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या होती है, A और B संख्याएं होती हैं दोस्तों। भाज्य को सबसे बड़ी संख्या है तो A मान लिया गया, भाजक को क्या मान लिया गया, B, गुणे है तो गुणे, यहाँ भागफल है, भागफल में दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है, कोसेंट, तो इसका पहला लेटर ले लिया गया Q। उसके बाद दोस्तों प्लस है तो प्लस, उसके बाद शेषफल, तो शेषफल का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, रिमाइंडर, यानी इसी का पहला लेटर ले लिया गया R। तो ये फार्मूला बन गया दोस्तों, A बराबर BQ, गुणा करेंगे तो BQ हो जाएगा प्लस R। ये हमारा दोस्तों बन गया फार्मूला। अब इसी में एक लिमिट लगा दिया गया, लिमिट, यानी R का मान
आर का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आर का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जैसे ये आर क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो बोल रहा है कि आर का मान, यहाँ देखिए दोस्तों 8 में 0 मिला, तो यानी शेषफल या तो 0 मिलेगा और नहीं तो 0 से कोई बड़ी संख्या होगी। तो वही बोला है कि आर का मान यानी शेषफल या तो 0 मिलेगा या फिर 0 से कोई बड़ी संख्या होगी। इधर मुंह खुला है दोस्तों, यानी ये शेषफल बड़ा है। किससे? 0 से। या तो शेषफल का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से कोई बड़ी संख्या होती है। लेकिन छोटी होती है किससे? b से। अब b क्या होता है? तो b बताए हैं दोस्तों, यहाँ क्या मान लिया गया? भाजक को ही b मान लिया गया, यानी शेषफल का मान 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा है b, यानी b से छोटा होगा शेषफल। तो b क्या है? तो b है दोस्तों आपका भाजक, यानी शेषफल का मान 0 से बड़ा तो होगा लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। यही लिमिटेशंस है और इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका विभाजन सूत्र या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को दोस्तों लेमा मेथड भी बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इसको लेमा मेथड कहा जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस पे एग्जाम। तो इसका यूज दोस्तों अधिकतर HCF निकालने के लिए। ये CF का मतलब होता है दोस्तों मौसा, महत्तम समापवर्तक। मौसा निकालने के लिए यानी HCF निकालने के लिए इसका प्रयोग